प्रीति शेखर, बीजेपी ने सतवीर सिंह सत्ती की, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की गाली जो मंच से उन्होंने दी राहुल गांधी को 6 साल पहले, बर्दाश्त करके बैठी है बीजेपी। गरिमा जी किस करना एक सेकंड रुकिए ना, बिल्कुल ठीक है, आई एम ऑन द सेम पेज। आप क्या शो करना चाहते हैं? अच्छा, ये विजय शाह क्या शो कर रहे थे? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह रहे थे। मंत्री तो आज तक बने हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा कर दिया। आपने क्या माफी मंगवा दी क्या विजय शाह से? लेकिन क्या मंत्री बनाए रख के विजय शाह के बयान को जस्टिफाई किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी की और पीएम मोदी की गंदी मानसिकता देखिए कि अब ये लोग बिहार में चुनाव जीतने के लिए इंडिया गठबंधन के द्वारा पीएम मोदी की मां को गाली देने का झूठा आरोप इंडिया गठबंधन पर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी ही तरफ जब प्रधानमंत्री जी सोनिया गांधी के लिए जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और मुजरा करने वाली जैसे भद्दे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इनको बहुत ही मजा आता है और इसमें इन्हें कुछ गलत नहीं दिखता। तो दोस्तों, आज की डिबेट में इसी मुद्दे को लेकर एंकर गरिमा सिंह और भाजपा की प्रवक्ता प्रीति शेखर के बीच में जोरदार बहस होती है। डिबेट में एंकर गरिमा सिंह सवाल करते हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द शोभा देते हैं, जिसके बाद प्रीति शेखर को मिर्ची लग जाती है और ये डिबेट में चिल्लाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस डिबेट को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तेजस्वी यादव जैसे और राहुल गांधी जैसे जितने भी नामदार लोग हैं, ये तो युवराज है, सोने चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये अधिकार समझते हैं प्रधानमंत्री की मां को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। ये प्रधानमंत्री कहते दिखे आज कि मेरी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी इन नामदारों ने। गरिमा जी, लोकतंत्र तो बिल्कुल शर्मसार हुआ है, जहां पर बिहार की धरती पर एक मां को, मैं सिर्फ उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं कहना चाहूंगी, बल्कि एक मां कहना चाहूंगी जो किसी की मां हो सकती है, आपकी, मेरी, हर किसी की मां हो सकती है। किसी भी मां के ऊपर गाली जैसे कृत्य बिहार में की धरती से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, या कहीं से भी। और देखिए, राजनीति का पतन इस प्रकार से हो गया है कि विपक्षी के मंच से एक मां के प्रति गालियां दी जाती हैं और उस मंच को सजाने वाले नेता, उनके प्रवक्ता, कोई भी जिम्मेदार लोग आकर उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं करते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इतना बड़ा कुकृत्य किया गया। नहीं, कार्यकर्ता तो वो है ही नहीं ना प्रीति शेखर भाई। जिस राज्य में पुलिस आपकी ये कहती हो कि वो तो असामाजिक तत्व है। गरिमा जी, वो असामाजिक तत्व हो, कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी एबीसीडी व्यक्ति हो, जिस मंच पर से गाली दी गई वो मंच किसका सजा था? वो वोटर अधिकार यात्रा के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस का सजा था। वहां से युवराज अपनी यात्रा में वहीं आकर भाषण दिए थे और उसी मंच से एक कार्यकर्ता के द्वारा, या आप उसके असामाजिक तत्व कह दीजिए, वो जिस भी रूप में थे, लेकिन वो उसी मंच का प्रयोग किए थे जहां पर बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिया था। और आज हम अपनी भावों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए हम गालियों का प्रयोग करें, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए हम माँ बहन की गाली दें, ये बिहार में ये बिल्कुल बर्दाश्त के योग्य नहीं है। मतलब बिहार में बर्दाश्त के योग्य नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हम बर्दाश्त कर लेते हैं। गरिमा जी, मैं बिहार, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई भी प्रदेश चले जाइए, कहीं पर भी माँ बहन बेटी की गाली बर्दाश्त के योग्य नहीं है। तो आपने कर ली भाई। बीजेपी ने सतवीर सिंह सत्ती की, प्रीति शेखर, बीजेपी ने सतवीर सिंह सत्ती की, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष की गाली जो मंच से उन्होंने दी राहुल गांधी को 6 साल पहले, बर्दाश्त करके बैठी है बीजेपी। गरिमा जी, किसी की भी गाली, कोई भी किसी माँ के प्रति गाली, वो बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अरे बर्दाश्त किया बीजेपी ने भाई। सत्ती के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मेरी बात को सुन लिया जाए। राजनीति का पतन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक दल, उसके कार्यकर्ता और नेता इस बातों को जस्टिफाई करें कि उनके नेता यदि गाली देते हैं तो वो सही है और दूसरे दल के नेता यदि गाली देते हैं तो गलत है। तो सत्ती सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे? गाली का शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रुकिए ना, बिल्कुल ठीक है, दर्शाइए। आई एम ऑन द सेम पेज। आप क्या शो करना चाहते हैं? अच्छा, ये विजय शाह क्या शो कर रहे थे? कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कह रहे थे। गरिमा जी, उनको किसने ठहराया? उनको सही किसने ठहराया? मंत्री तो आज तक बने हुए हैं, वो बहुत ही अच्छा कर दिया। आपने क्या माफी मंगवा दी क्या विजय शाह से? भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ताओं ने टीवी चैनल पर बैठकर कहा, उन्होंने गलत कहा। मैं पूछना चाहती हूँ, आज जितने आपके समक्ष प्रवक्ता बैठे हैं, मैं कई डिबेट में मैंने भाग लिया है, कोई प्रवक्ता यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनके मंच से
एक इंडिया नहीं, अलायंस ये के प्रीति कार्यकर्ता की शेखर, मां को गाली प्रीति दी वही गई। 8 बार का विधायक जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया। कोई नहीं, रुकिए ना प्रीति, तैयार नहीं है, ये मैं पूछना चाहती हूँ। मैं क्या भी कुछ गाली पूछ रही किसी हूँ, रुकिए के तो ऊपर सही, उसको सुनिए। जस्टिफाई करना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या मंत्री बनाए रख के विजय शाह के बयान को जस्टिफाई किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए? आपने पद की गरिमा को तार तार किया है। आपने, अगर विजय शाह ने पद की गरिमा को तार तार किया, ये सुप्रीम कोर्ट कहता हो, इस्तीफा लेने की हिम्मत क्यों नहीं हुई बीजेपी की? गरिमा जी, इस प्रकार से चाहे किसी भी दल में, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, या स्वयं प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, तू तराक की भाषा, गाली गलौज की भाषा, ये मैं उसको नहीं सही ठहरा सकती। आपकी और पार्टी आज भी सही समझती है क्या? जहाँ पर हम छठी मैया की आराधना करते हैं, ना, यहाँ पर आपकी पता पार्टी नहीं, गाली गलौज को ठीक समझती है क्या? यहाँ की महिलाएं, यहाँ की माताएं अपने जीवित पुत्र के स्वास्थ्य के लिए, उसके दीर्घायु जीवन के लिए जितिया पर्व करती हैं, जहां पर हम छठी माता की आराधना करके बच्चों के सुखी जीवन की और बच्चे की कामना करते हैं। उस धरती से अगर गाली दिया जाए और उसको लोग जस्टिफाई करे विपक्षी दल, ये कहां तक उचित है? और आज जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपकी पार्टी ये गाली गलौज को एडवोकेसी, नहीं प्रीति एक सेकेंड भाई, आप कह रही है मैं एडवोकेसी नहीं करती, गाली गलौज की संस्कृति की मैं एडवोकेसी नहीं करती। क्या प्रीति शेखर की पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, गाली गलौज की संस्कृति को एडवोकेट करती है क्या? बिल्कुल नहीं। मेरे भी दल का यदि कोई नेता यदि माँ बहन की गाली देता है तो उसे मैं जस्टिफाई नहीं करती। गाली देना किसी के लिए भी खराब है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ कोई नेता हो। तो प्रेम शुक्ला तो आज भी आपकी तरह डिबेट कर रहे हैं बैठकर, जो सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दे रहे थे, मैं उसको ऑन एयर नहीं कह सकती, वो तो पूरे देश ने सुना। ये तो अब संस्कृति है ना। कहाँ अगर आप भावों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो उसके पास शब्द हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे शब्द भरे हैं, आप अच्छे ढंग से अपनी बातों को कह सकते हैं। आप मतभेद हो सकते हैं, लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद की जगह नहीं है। तो ये रमेश बिदूड़ी को ये पार्टी क्यों नहीं समझा पाई कि भाई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए? एक अभी प्रीति रुकिए, प्रीति 1 सेकेंड भाई, क्या आपकी पार्टी, नहीं रुक जाइए ना 1 सेकेंड, प्रीति 1 सेकेंड, प्रीति 1 सेकेंड, रमेश बिदूड़ी को आपकी पार्टी नहीं समझा पाई क्या कि ये ओए उग्रवादी, ओए मुल्ला, ओए आतंकवादी, ये शब्द गलत हैं? ये बीजेपी नहीं समझा पाई रमेश बिदूड़ी को? क्या महिमा मंडन करना चाहिए? परम आदरणीय आतंकवादी, आप आइए हमारे यहाँ आतंकवादी हमले करिए, उसको तो गाली, उसके लिए तो अच्छी भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप? अरे भाई, संसद में दूसरी पार्टी के सांसद को गालियां दे रहे थे रमेश बिदूड़ी। आम नागरिक में फर्क है। आतंकवादी को तो बिल्कुल सामने से उसको जो भी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उस देश को देना चाहिए। प्रीति शेखर बीएसपी के सांसद को गाली दी रमेश बिदूड़ी ने। प्रयोग करेंगे। ये आपके बहस का मुद्दा अलग है। आतंकवादियों के लिए आपका कहने का मतलब है कि हमें आदर सम्मान का, अब ये तो बड़ा कमाल की डिबेट हो जाएगी। इससे मैं सहमत नहीं हूँ गरिमा जी। प्रीति मैं कह रही हूँ, मैं सहमत नहीं। अच्छा रुकिए 1 सेकेंड, शांति से धीरज से मेरी बात सुनिए। रमेश बिदूड़ी ने बीएसपी के सांसद को, संसद के भीतर दानिश अली को, ये सारे प्रवचनों से नवाजा। सुना दूं? सुनिए जरा एक बार, आपको क्लैरिटी होगी। रुकिए, सुनिए, सुन लीजिए। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये आतंकवादी है। प्रीति शेखर, साथी सांसद को गालियां इस तरीके से संसद के भीतर देना आपकी पार्टी एडवोकेट करती है क्या रमेश बिदूड़ी को? कि बहुत ही अच्छा आपने प्रसंग सुनाया, उसको भी आपको सुनाना चाहिए था। जब इस प्रकरण के बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल बड़ा हृदय दिखाते हुए इस पूरे कृत्य के लिए माफी मांगी और कालकाजी में टिकट पकड़ा दिया रमेश बिदूड़ी को। मैं पूछना चाहती हूँ, आज जो कृत्य बिहार की धरती से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई है, इंडिया अलायंस के किस नेता ने आगे बढ़कर माफी मांगी? अरे वो नेता कांग्रेस का